नमस्कार, मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद रीना तिवारी में। और आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। देखिए, टाइटल तो बहुत बड़ा है। बड़ा इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही हार्ट टचिंग जो है एक स्टेटमेंट है छोटे से बच्चे के द्वारा, इसलिए इसे टाइटल के रूप में अपनाया गया है। और इसके जो लेखक हैं वो है गॉर्डन कुक और एलन एस्ट। तो चलिए देर न करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पैराग्राफ की शुरुआत होती है। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, son Jonathan, 6, daughter Suzanne, 7, and I set sail from Plymouth। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो है उन्होंने गॉर्डन कुक और एलन वेस्ट ने अपनी एक बहुत ही एडवेंचर जो जर्नी थी, सी से जुड़ा हुआ समुद्र पर जो उन्होंने यात्राएं की थी, उसी का उन्होंने इसमें वर्णन किया है। तो पैसेज की शुरुआत ही वो करते हुए कहते हैं लेखक कि जुलाई 1976 में मेरी वाइफ मैरी और बेटा जोनाथन जो कि 6 ईयर ओल्ड था, और डॉटर सुजैन जो कि 7 ईयर ओल्ड थी, एंड आई और वो खुद क्या करते हैं, सेट सेल मतलब स्टार्टेड जर्नी, अपनी यात्रा जो है वो समुद्री यात्रा जो है शुरू करते हैं प्लाईमाउथ से इंग्लैंड टू। यहाँ देखिए, यहाँ डुप्लीकेट बताया गया है। डुप्लीकेट का यहाँ पर अर्थ है कि दूसरा, उसी की जैसा दूसरा, यानी कि वो कहते हैं टू या दोहराना, दोहराने के अर्थ में ले सकते हैं यहाँ पर। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। देखिए, वो कहते हैं कि हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की, जो कि एक दूसरी यात्रा थी जो 200 वर्ष पहले कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा किया गया था, जो उन्होंने राउंड द वर्ल्ड जो है वॉयज किया था, समुद्री यात्रा की थी। पूरे विश्व का उन्होंने जो है यात्रा किया था समुद्री यात्रा के दौरान। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मैरी, जोनाथन उनका जो बेटा 6 वर्ष का था और बेटी सुजैन जो 7 ईयर ओल्ड थी, उन्होंने अपनी फैमिली के साथ जो है प्लाईमाउथ इंग्लैंड से जो है डुप्लीकेट यात्रा शुरू की। एक वो यात्रा दोहराने की कोशिश की जो 200 वर्ष पहले कैप्टन जेम्स कुक ने जो है ऑलरेडी कर चुके थे। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, कह रहे कि काफ़ी समय से मैरी और मैरी मानी कि राइटर की वाइफ, मैरी और मैं जो थे वो अपना उम्र भी बता रहे हैं कि 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, जो कि मैं 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन हूँ, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर वी हैड स्पेंड ऑल आवर लेजर टाइम होनिंग और सीफेरिंग स्किल। कह रहे हैं कि मैं और मेरी पत्नी हैड ड्रीम सेलिंग ऑफ वेक ऑफ फेमस, उन्होंने सपने देखे थे, वो काफ़ी सपने देखते थे, सोचते विचारते थे कि वो एक फेमस एक्सप्लोरर के रूप में जो है वो उभरेंगे। और पिछले 16 साल से एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर, और पिछले 16 साल से वी हैड स्पेंड, हम लोगों ने अपना पूरा जो खाली समय था, जो भी हमें टाइम मिलता था, हम लोग जो है ब्रिटिश वाटर पर जो है वो अपनी कुशलता को दिखाने की कोशिश करते थे, यानी कि सी फरिंग जाकर जो है वो समुद्र पर जाकर जो है अपने ट्रेनिंग जो है वो लेते थे। तो इस तरह से पहले पैराग्राफ में यही बताया गया है कि जुलाई 1976 में राइटर, उनकी पत्नी और उनका बेटा और एक बेटी, जो कि बेटा 6 वर्ष का था और बेटी 7 वर्ष की थी, और उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत प्लाईमाउथ इंग्लैंड से शुरू की थी, जो कि दूसरी एक यात्रा थी। इसके पहले 200 वर्ष पहले जेम्स कुक ने ऐसी यात्रा जो है वो कर दिया था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। और राइटर आगे बताते हैं कि बहुत समय से मैं और मेरी पत्नी एक ड्रीम देखते थे कि हम लोग भी एक फेमस एक्सप्लोरर के रूप में आएंगे
और 16 साल से इस पर वो लोग काफ़ी काम कर रहे थे, और जब भी उन्हें मौका मिलता था ब्रिटिश वाटर पर जाकर जो है वो, ब्रिटिश समुद्र पर जाकर जो है वो अपने कुशलता को परीक्षण जो है वो करते थे। आगे के पैराग्राफ में उन्होंने बताया है आवर बोट वेव वाकर ए 23 मीटर एंड 30 टन वुडन हॉल्ड ब्यूटी हैड बिन प्रोफेशनली बिल्ड। देखिए, उन्होंने वो जिस शिप से जो है उन्होंने यात्रा किया था उसका नाम उन्होंने रखा था वेव वाकर, यानी कि लहरों पर चलने वाली। तो वो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि उनकी जो वेव वाकर थी बोट, जो 23 मीटर की थी, और 30 टन वुडन हॉल्ड ब्यूटी, और 30 टन वुडन हॉल्ड ब्यूटी उसकी जो पूरी वो थी कि वो जिस वुडन बनाई गई थी, जिस लकड़ी से बनाई गई थी, वो बहुत ही कारीगरी से, बहुत ही सुंदरता से उसे बनाया गया था, और उसका जो वजन था वो 30 टन था। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, उसे प्रोफेशनली बिल्ड किया गया था, यानी कि पूरी जिस तरह से वो चाहते थे कि जिस तरह से समुद्री यात्रा पर उनको आवश्यकता थी उस तरीके से उनको जो है वो बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंड मंथ फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। और कह रहे हैं कि जब वो लोग उन लोगों ने बना लिया तो उसका काफ़ी टेस्ट भी करते थे, काफ़ी कई महीनों तक उन्होंने उसका टेस्टिंग किया, वो भी रफेस्ट वेदर में, यानी ख़राब से ख़राब मौसम में। उनको जब भी मौका मिलता था वो लोग जाकर उसका टेस्टिंग जो है वो करते थे कि क्या ये ख़राब मौसम में चलने लायक ये वेव वाकर है या कि नहीं है। तो इस तरह से इस दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने वेव वाकर अपने उस बोट के बारे में बताया जिससे उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी, और उसकी उन्होंने बताया कि इसकी लंबाई जो थी 23 मीटर थी, और 30 टन वुडन हॉल्ड ब्यूटी बहुत ही सुंदरता से उसे बनाया गया था, और बहुत ही प्रोफेशनली बिल्ड किया गया था इसे, और इसे कई महीनों तक उन्होंने अच्छे से फिट किया था, अच्छे से टेस्टिंग की थी, और ख़राब मौसम में जाकर उसका परीक्षण भी किया था। अगला पैराग्राफ देखते हैं। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर 1,05,000 किलोमीटर जर्नी passed pleasantly as we sailed down to the west coast to Africa to Cape Town। कह रहे हैं कि जब उन्होंने पहली बार अपनी शुरुआत की, फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान, जब उन्होंने अपने पहले यात्रा की जब शुरुआत की तो आराम से उन्हें जो है कोई दिक्कत नहीं हुई। 1,05,000 किलोमीटर वो लोग आराम से जो है वो अपनी यात्रा को शुरू किए थे वेस्ट कोस्ट अफ्रीका से केप टाउन तक। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और ईस्ट की तरफ बढ़ने से पहले वी टुक ऑन 2 क्रूमैन। उन्होंने कहा कि ईस्ट की तरफ बढ़ने से पहले हम लोगों ने 2 क्रूमैन लिए। क्रूमैन मतलब होता है जो जहाज़ पे काम करते हैं, अच्छे से उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें अच्छी जानकारी रहती है। एक थे अमेरिकन लैरी विजिल एंड दूसरे थे स्विस हार्व सीकल। किस लिए लिया था आगे वो बताते हैं। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सी द साउथर्न इंडियन ओशन। किस लिए उन्होंने लिया था? अपने हेल्प के लिए लिया था। वो भी कहाँ के लिए? साउदर्न इंडियन ओशन के लिए, जो कि बहुत ही रफेस्ट सी माना जाता है, बहुत ही खतरनाक सी माना जाता है। तो इस तरह से तीसरे पैराग्राफ में यही बताया गया था कि जब उन्होंने 1,05,000 किलोमीटर जो है जब यात्राएं उन्होंने किया था तो उन्हें किसी प्रकार की जो है दिक्कत जो है वो नहीं महसूस हुई थी। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गैल। कह रहे हैं कि आगे पैराग्राफ में समझाते हुए कहते हैं ऑन द सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन। कह रहे हैं कि जब दूसरे दिन केप टाउन से जब हम लोग थोड़ा सा बाहर थे तो उन्होंने कहा कि वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गैल। हमारा जो सामना हुआ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गैल से हुआ। गैल मतलब होता है कि काफ़ी तेज़ हवा चलती है, आंधी जिसे बोल सकते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग विंड से जो है उनका सामना हुआ। एंड फॉर द फ्यू नेक्स्ट वीक दे ब्लू कंटिन्यूसली। और कहा गया है इसमें कि कई पिछले कुछ हफ्ते तक ये हवाएं जो है वो चलती रही। गेल डिड नॉट वरी मी। आगे राइटर ये भी बोलते हैं कि गेल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यानी कि जो हवाएं चल रही थी, जो आंधियाँ आ रही थी, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। बट द साइज ऑफ द वेव वाज अलार्मिंग। लेकिन जो लहरों की साइज थी वो काफ़ी डरावनी थी। अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आवर मेन मास्ट। कह रहे हैं कि लहरों की जो ऊंचाई थी वो 15 मीटर तक थी, 15 मीटर ऊंची थी। और ये हमारे मेन मास्ट, आप जहाज़ देखते होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें मेन मास्ट होता है बीच में, तो मेन मास्ट से भी ऊंची थी। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में राइटर ने हमें ये बताया है
कि किस तरह से केप टाउन से जब आगे बढ़ते हैं तो उनका सामना जो है गेल से होता है, आंधी तूफान से होता है, और ये काफ़ी दिनों तक कंटिन्यूस जो है लगातार चलता रहता है, आंधी तेज हवाएं चलती रहती हैं। और आगे उन्होंने ये भी बताया कि गेल से उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, बल्कि जो लहरों का साइज़ था उसे देखकर उन्हें प्रॉब्लम जो है वो हो रही थी। December 25th found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। कह रहे 25 दिसंबर तक वो लोग केप टाउन से ईस्ट में 3,500 किलोमीटर दूर गए थे। डिस्पाइट ऑस्ट्रोडियस वेदर वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री। कह रहे हैं कि इतने खराब मौसम होने के बावजूद भी हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा हॉलीडे जो है वो कंप्लीट किया क्रिसमस ट्री के साथ। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। नए वर्ष के दिन तक मौसम में कोई सुधार नहीं दिखा। नए साल के दिन तक मौसम में कोई सुधार नहीं दिखा। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून। लेकिन हम लोग यही सोचते थे कि जल्द ही ये मौसम जो है वो बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और ये मौसम बदला भी। फॉर द वर्स्ट, लेकिन अच्छा नहीं बदला बल्कि और ख़राब हो गया। तो इस तरह से राइटर ने इस पैराग्राफ में बताया है कि 25 दिसंबर को वो लोग केप टाउन से 3,500 किलोमीटर आगे पाए थे अपने आप को ईस्ट में, और इतने ख़राब मौसम के बावजूद भी उन लोगों ने बहुत ही वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट किया था क्रिसमस ट्री के साथ। क्रिसमस मनाया था उन्होंने, और न्यू ईयर के दिन तक भी कोई मौसम में सुधार नहीं दिखा था, बल्कि ये लोग ये सोचते थे, तर्क करते थे कि जल्द ही मौसम बदल जाएगा। एंड इट डिड, और बदला भी, लेकिन फॉर द वर्स्ट, बल्कि और ख़राब हो गया, ना कि अच्छा हुआ। आगे एक पैराग्राफ में, एट डाउन ऑन जनवरी 2 द वेव वेयर जिग्नेटिक। आगे उन्होंने बताया है कि जो 2 जनवरी की जो सुबह थी उस समय लहरें काफ़ी तेज़ हो गई थी, विशाल हो गई थी। We were sailing with only a small storm jeep and still making 8 knot. और कह रहे हैं कि हम लोग जो है सिर्फ एक स्मॉल स्टॉर्म जीप के साथ जो है वो अपनी यात्रा जो है वो कर रहे थे। As the ship rose to the top of the each wave, we could see endless enormous sea rolling toward us. और जब जहाज़ जो है उस बड़ी बड़ी लहरों पर ऊपर उठती थी तो हम लोग उस विशाल समुद्र को अपनी तरफ आते हुए ऐसा लगता था समुद्र हमारी तरफ आ रहा है, इस नज़र से देख रहे थे। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर। और हवाओं की जो चीख थी, हवाओं की जो आवाज़ थी और स्प्रे जो पड़ रहा था उनके कानों को बहुत ही तकलीफ दे रहा था। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जीप। कह रहे हैं कि नाव को बोट को स्लो करके वी ड्रॉप द स्टॉर्म जीप, उन्होंने स्टॉर्म जीप को जो है वो गिरा दिया। एंड लास्ट ए हैप्पी मोरिंग रोप ए लूप अक्रॉस द स्टॉर्म। और से बहुत ही कठोरता से जो है वो मोरिंग रस्सी जो होती है उससे उन्होंने बांध दिया। देन वी डबल लैस एवरीथिंग। उसके बाद कह रहे हैं कि तब हर एक चीज़ को हम लोगों ने डबल करके जो है वो बांधा। वेंट थ्रो आवर लाइफ रैप्ड ड्रिल अटैच लाइफ लाइन डाउन ऑयल स्किन एंड लाइफ जैकेट एंड वेटेड। उसके बाद वो कह रहे हैं कि फिर जो है हम लोगों ने अपना लाइफ रैफ्ट इस्तेमाल किया और सारी जितनी भी लाइफ लाइन थी, जो रस्सियाँ होती हैं एक दूसरे से जुड़े हुए, उन सब का और ऑयल स्किन जैकेट का भी उन्होंने जो है वो इस्तेमाल किया और वेट करने लगे कि देखिए आगे क्या होता है। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि 2 जनवरी को जो समय था वो बहुत ही सुबह का बहुत ही खतरनाक समय था, क्योंकि उस समय लहरें काफ़ी विशाल दिख रही थी, बहुत बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी और बस वो स्टॉर्म जीप के साथ जो है यात्राएं कर रहे थे। और बताया जा रहा है कि जब लहरें समुद्र पर की लहरों पर ऊंची उठ रही थी तो ऐसा लगता था समुद्र उनके तरफ रोलिंग करते हुए दहाड़ते हुए आ रहा है। हवाएं भी काफ़ी तेज़ चल रही थी और उन्होंने नाव को धीमा करके जो है स्टॉर्म जीप को जो है वो रखा और अब हर एक चीज़ को मोरिंग रोप से जो है अच्छे से बांध दिया और उसके बाद डबल लेस्ट एवरीथिंग, हर एक चीज़ को डबल बांधा उन्होंने। और आगे कहते हैं कि इस तरह से हम लोगों ने लाइफ लाइन ड्रिल और अटैच जो लाइफ लाइन था उन लोगों का सभी ने अपने ऑयल स्किन और लाइफ जैकेट को पहनी और वेट करने लगे।
द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। कह रहे हैं कि जो सबसे खतरनाक जो समय आया वो आया 6 बजे शाम को। वो जब से द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विद एन ओनिमस साइलेंस। जो पहला उन लोग का डिजास्टर जो मोमेंट था वो 6 बजे शाम को आया। क्यों आया ये भी देख लिए। विद एन ओनिमस साइलेंस, एक ओनिमस साइलेंस था। ओनिमस मतलब अपशगुन जैसा, एक बहुत ही मनहूस जो है वो शांति थी। द विंड ड्रॉप्ड, हवाएं बंद हो गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान बहुत ही तेज़ी से गहरा हो गया, काला हो गया। देन केम ए रोरिंग रोर, then came a growing roar and enormous cloud towered wrapped of the sea। तभी बहुत ही तेज़ी से दहाड़ते हुए एक बताया जा रहा है यहाँ बादल के समान कोई चीज़ जो है जहाज की तरफ आया। विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड, और डर से मैंने ये महसूस किया, मैं डरा हुआ था, मैंने महसूस किया ये बादल नहीं है। बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड बीन सीन। कह रहे हैं कि बल्कि ये तो लहर है, और ऐसी लहर जिसको मैंने आज तक अपनी लाइफ में देखा नहीं है। इट अपियर परफेक्टली वर्टिकल, और इसकी साइज़ जो थी वो वर्टिकल थी। आप देखते ही हैं लहरों पे, समुद्र पे वीडियो में देखते होंगे, उसकी साइज़ जो है वर्टिकल थी, मुड़ी हुई थी। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस एज हाइट ऑफ द अदर वेव्स, बल्कि उसकी जो ऊंचाई थी वो अन्य लहरों की अपेक्षा दोगुनी थी। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और बहुत ही खतरनाक तरीके से उसने क्या किया, क्रेस्ट को तोड़ दिया। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया कि जो पहला इम्पेंडिंग डिजास्टर उन्होंने देखा वो 6 बजे देखा। काफ़ी वहाँ पर शांति हो गई थी, और हवाएं काफ़ी जो है वो तेज़ चलने वाली अब एकदम बंद हो गई थी, और आसमान जो है अचानक डार्क हो गया था। तभी उन्हें एक बड़ा सा जो है बादल जैसा कुछ दिखाई दिया, लेकिन एक्चुअली वो बादल नहीं था, बल्कि वो बहुत बड़ी लहर थी, अन्य लहरों की अपेक्षा दोगुनी थी। और इस तरह से राइटर ने बोला है कि मैंने इस तरह की लहर अपनी लाइफ में कभी देखी नहीं थी। आगे एक पैराग्राफ में, द रोर इंक्रीज्ड टू ए थंडर एज द स्टर्म मूव अप टू द फेस ऑफ वेव। द रोर इंक्रीज टू ए थंडर एज स्टर्म मूव अप द फेस ऑफ वेव, एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। कह रहे हैं कि तभी रोर यानी कि तभी जो है रोर आवाज़ जो है बहुत ही गर्जना भरी आवाज़ जो है वो तेज़ी से आई, और एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं लहरों पर हूँ। ऐसा लगा एक पल के लिए कि हम लोग लहरों पर चल रहे हैं। बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन सूक द डेक। तभी एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और जहाज का जो डेक है वो हिलने लगा। ए टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द सी। तभी बताया जा रहा है कि ग्रीन और वाइट कलर का वाटर जो है उसने क्या किया, वो पूरे ऊपर जो है जहाज के ऊपर जो है वो पानी आ गया। माई हेड स्मैश इंटू द व्हील। मेरा सर जो है व्हील से टकरा गया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोट एंड सिंकिंग बिलो द वेव। और कह रहे हैं कि इस तरह से मैं ओवर बोट यानी कि समुद्र पर जो है वो समुद्र की जो पानी आ रही है उस पर जो है मैं ऐसा लगा कि मैं लहरों में डूब रहा हूँ। आई एक्सपेक्टेड माई अप्रोचिंग डेथ। मैं अपने आने वाले डेथ के बारे में सोचने लगा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरी मृत्यु जो है निकट है। एंड आई वॉज लॉजिंग कॉन्शसनेस। और मैं अपनी चेतना को जो है वो खो चुका था। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। मैं बिल्कुल शांति मैं महसूस कर रहा था। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया है राइटर ने कि किस तरह से एक बड़ी लहर आती है और लहर के आने की वजह से पूरे डेक जो है वो हिल जाते हैं, एक्सप्लोजन होता है उसमें, और पानी जो है समुद्र का पूरे डेक पर फैल जाता है और ऐसा लगता है कि वो लोग डूब रहे हैं और वो लोग अपने आने वाली मृत्यु के बारे में सोचना जो है वो शुरू कर देते हैं। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। तभी अचानक जो है उनका सिर जो है पानी के बाहर आता है। ए फ्यू मीटर अवे वे वाकर वाज नियर कैप्साइजिंग हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल। कह रहे हैं कि ए फ्यू मीटर अवे कुछ ही मीटर की दूरी पर वे वाकर जो है वो पूरी तरह से जो है वो कैप्साइजिंग यानी पूरी तरह से जो है वो
टेढ़ी हो गई थी। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, उसका जो मास्ट था वो पूरा मुड़ गया था। देन ए वेव हर्ल्ड अप राइट एंड माई लाइफ एंड जर्क टॉट आई ग्रैब द गार्ड रेल। कह रहे तभी जो है एक लहर आती है और उसको जो है वो सीधी कर देती है। यानी कह रही है कि उनका वेव आकर बिल्कुल जो है वो टेढ़ा हो गया था, पलटने के कगार पे था, तभी एक बड़ी लहर आती है और उस लहर की वजह से वो सीधा हो जाता है। आगे उन्होंने ये भी बताया कि माई लाइफ लाइन जर्क टॉट ए ग्रैब द गार्ड रेल एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वेव वाकर। तभी उन्होंने अपने लाइफ लाइन जर्क को जो है अपने कह रहे हैं कि तभी मैंने तेज़ी से जो है लाइफ लाइन जर्क को जो है वो पकड़ लिया एंड ग्रैब्ड ए गार्ड रेल, और गार्ड रेल के द्वारा सेल्ड थ्रू द एयर ऑफ वेव वाकर्स मेन बूम। मैं वेव वाकर के मेन बूम में जो है वो गया। सब्सटीट्यूट वेव टॉस्ड मी अराउंड द लेक लाइक ए रैग बॉल। कह रहे हैं कि वो जो लहरें आ रही थी वो मुझे ऐसे उछाल रही थी जैसे मैं कोई रैग डॉल हूँ। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी लेफ्ट रिब जो है वो क्रैक हो गई थी। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड, और मेरे मुंह में पूरा खून भर गया था। एंड ब्रोकन टीथ, और मेरे दांत टूट गए थे। सम हाउ आई फाइंड द व्हील, किसी तरह से मुझे व्हील मिला। एंड लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और इस तरह से मैं उसको पकड़ के जो है वो लटका हुआ था। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि किसी तरह से अचानक जो है मेरा सर जो है पानी से बाहर आया, और कुछ मीटर की दूरी पे मैंने देखा कि वेव वाकर जो है वो पूरी तरह से डूबने के कगार पर थी। तभी एक बहुत बड़ी लहर आती है और उसको सीधा कर देती है, और इस तरह से वो लाइफ लाइन जर्क जो है वो ग्रैब करते हैं और वेव वाकर के मेन रूम में जाते हैं। तो उन्होंने आगे भी बताया कि उनकी रिब्स जो है वो क्रैक हो जाती है, उनके दांत टूट जाते हैं, उनके मुंह में पूरा खून आ जाता है, और किसी तरह से मैनेज कर वो वहाँ पर अपना जीवन जो है वो बचाते हैं। वाटर वाटर एवरीवेयर, आगे कहते हैं हर जगह पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मैं ये महसूस कर रहा था बार बार कि हर जगह जो है पानी ही पानी है। बट आई डेयर नॉट अबंडन द व्हील ऑफ इन्वेस्टिगेट, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं व्हील को छोड़कर जाकर इन्वेस्टिगेट जो है वो करूँ या कुछ पता लगाऊँ। सडनली द फ्रंट हैज वाज थ्रोन ओपन, अचानक सामने का जो हैज था, जो सामने का दरवाज़ा था वो खुला। मैरी अपीयर्ड, मैरी दिखाई दी, और मैरी ने देखते ही बोली वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। सी स्क्रीम, वो चिल्लाते हुए बोली हम लोग डूब रहे हैं। द डेक आर स्मैट, डेक पूरी तरह से खराब हो गया है। वी आर फुल ऑफ वाटर, और हम पूरे पानी में हैं। तो राइटर ने आगे बोला टेक द व्हील, आई साउटेड एज ए स्क्रैम्बल फॉर द हैज। मैंने जो है उन्होंने कहा कि राइटर कहते हैं कि मैंने मैरी से कहा कि अब तुम जो है इस व्हील को संभालो, मैंने चिल्लाते हुए बोला एंड आई स्क्रैम्बल फॉर द हैज, और मैं जाकर जो है वो तेज़ी से हैज की तरफ जाकर मैंने करने की कोशिश किया। तो ये आज का क्लास था। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं अगले पैराग्राफ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।